दोस्तों अंकिता ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। अंकिता की चैट्स में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अंकिता को पुलकित आर्य 10,000 रुपये देकर वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातें बोल रहा था, लेकिन अंकिता भंडारी का एक जवाब था जिसको उसने चुप कर दिया था। अंकिता भंडारी का जवाब था कि मैं गरीब तो हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपये में मैं खुद को नहीं बेचूंगी। ये अंकिता के लफ्ज़ थे। लेकिन पुलकित आर्य लगातार अंकिता से बदतमीजी करता हुआ आ रहा था और दबाव बनाता आ रहा था कि वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, लेकिन अंकिता नहीं मानी और आखिरकार बाद में पुलकित आर्य ने अंकिता को मार डाला और नदी में फेंक दिया। दोस्तों और भी कई सारी चैट्स जो है सामने आई है जो कई बड़े बड़े खुलासे कर रही है, और साथ ही दूसरे बीजेपी नेता की एक काली करतूत आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो पूरी खबर पर बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों अंकिता भंडारी जो भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, तो पुलकित आर्य अंकिता पर एक दबाव बना रहा था। यानी उसके रिजॉर्ट में कोई वीआईपी कस्टमर आने वाला था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस दी जाए, और बदले में 10,000 रुपये देने की बातें बोल रहा था। लेकिन अंकिता का जवाब था कि मैं गरीब तो हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपये मैं खुद को नहीं बेचूंगी। और अभी कई सारी चैट्स रिलीज हुई है और वायरल हुई है, आप देख सकते हो। उसके अंदर तरह तरह के खुलासे हुए हैं। आपके सामने चैट सारी होगी, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। काफ़ी लंबी चैट से आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। अंकिता के परिजन बोल रहे हैं कि जिस रिजॉर्ट को में अंकिता काम करती थी उस रिजॉर्ट को प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। यानी जितने भी सबूत थे पुलकित आर्य के खिलाफ और अंकिता मर्डर केस के जितने भी सबूत थे वो सारे रिजॉर्ट के अंदर थे जिसको बुलडोज कर दिया गया है। यानी जितने भी सबूत थे वो सारे मिट्टी में मिल गए, ऐसा अंकिता के परिजनों का कहना है। और लगातार वो हंगामा कर रहे हैं और रोड को जाम कर दिया उन्होंने। और एक बात और बोली जा रही है कि जो वीआईपी कस्टमर आने वाला था जिसके बारे में एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातें बोली जा रही थी कि वो वीआईपी कस्टमर आखिर कौन था, किसको ये एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए थी। तो एक रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सामने आए हैं। एक मैसेज में अंकिता ने बताया कि आरोपी पुलकित आर्य ने कथित तौर पर उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अंकिता ने उसकी काफ़ी कहासुनी हुई। अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि नशे में धुत एक मेहमान ने उसे ज़बरदस्ती गले लगाया, लेकिन आरोपी अंकित गुप्ता ने उसे इस बारे में चुप रहने को कहा और इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाने को कहा। दोस्तों अब आप सोच सकते हो, और दोस्तों एक और एग्जाम्पल है मेरे पास कि आपको ये कन्फर्म पता लग जाएगा कि हमारे देश के अंदर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित महसूस करती है। दोस्तों एक मामला है मध्य प्रदेश का, जहां पर बीजेपी नेता ने एक लड़की को नौकरी का बहाना देकर उसके साथ कार में रेप कर डाला। दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। नौकरी का झांसा देकर बीजेपी नेता लड़की को जबलपुर से भोपाल लाया, फिर कार में रेप किया, पैसे भी लूटे। दोस्तों इन लुटेरों को हमने देश संभालने के लिए दे रखा और ये देश संभालने में लगे हुए हैं इस तरह के लुटेरे, और सरकार भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। और तो और जो दोस्तों बिल्किस बानो का केस तो आपको पता ही होगा, जहां पर बिल्किस बानो के पूरे परिवार के हत्यारे और साथ ही बिल्किस बानो के बलात्कारी लोग जो जेल से रिहा हो गए थे, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। तो वो ये खबर है कि गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा बिल्किस के दोषियों की समय से पहले रिहाई नियमों के मुताबिक हुई है। दोस्तों आप सोच सकते हो कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सही ठहराया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो कि वहाँ भी महिला परेशान है और यहाँ भी महिला परेशान है। दोस्तों जहाँ भी अब बीती होती है महिलाओं के ऊपर होती है। जहाँ पर इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए थी वहीं पर इन दरिंदों को भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, सज़ा सबकी एक ही होनी चाहिए। कठोर से कठोर सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे वारदातें ना हो। तो दूसरी ओर आप देख सकते हो कि बिल्किस बानो केस में सरकार बलात्कारियों की कितनी पैरवी करती नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि दूसरे दोषियों का इससे मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या देश के दूसरे राज्यों में दोषी पैदा नहीं होंगे, बलात्कारी पैदा नहीं होंगे ऐसी ऐसी खबरें सुनकर? क्योंकि जहाँ पर बलात्कारियों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों उससे बड़ा दुर्भाग्य आखिर क्या हुआ?
क्या उस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी जिस देश में बलात्कारी और दरिंदों को जो है सपोर्ट मिल रहा हो, सम्मान मिल रहा हो? क्या देश में उसमें महिलाएं सुरक्षित होंगी? आप सोच सकते हो कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाई गई, उनको आप स्वागत किया गया, तो लोगों ने दावा करना शुरू किया कि सारे सबूत तो उस रिजॉर्ट में थे, तो बुलडोज क्यों किया गया उसको? तो प्रशासन का इस पर दावा है, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रशासन का दावा, रिजॉर्ट पर बुलडोजर हमने नहीं चलाया, सीएम बोले गैर कानूनी था। यानी प्रशासन बोल रहा है कि हमने इस पर बुलडोजर नहीं चलाया और उधर सीएम बोल रहे हैं कि ये गैर कानूनी था। अभी ये केस नहीं हुआ था क्या जब गैर कानूनी नहीं था? क्या जब उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता था? क्या अभी बुलडोजर चलाया गया कि जब वो गैर कानूनी दिखा? दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में ले जाता है। तो आप देखें और सोचें और समझें कि देश में आखिर क्या चल रहा है, और देश में इस समस्याओं के बारे में क्या हमारे गोदी मीडिया, हमारे चैनल्स पर इस तरह की बातें चल रही है? क्या इतने गंभीर मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि बेटियों को किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, किस तरह से बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं? ये जो कानून तोड़ने वाले हैं ये वही है जो कानून बनाते हैं। दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।